अदिति हैं नोएडा से। इनका सवाल है, मेरा सवाल है कि गुरुजी द्वारा दी गई माला आसन पर बैठकर करनी चाहिए, किन्हीं कारण से मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, तो क्या मैं कुर्सी पर बैठकर ये माला का जाप कर सकती हूँ? देखिए, विधि विधान नियम के मुताबिक आप अगर पृथ्वी पर बैठकर कथा सुने, भजन करें, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, परंतु मेरे शरीर, मेरी हेल्थ उसकी परमिशन नहीं देती। मेरा शरीर में जो नीचे नहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि जो बैठ सकते हैं वो भी अगर ऐसा करें तो ये गलत है। जो बैठ सकते हैं अगर वो भी ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन जो नहीं बैठ सकते, वाकई उनको जो बड़ी परेशानी है कि उनको लगता है कि हम संभव ही नहीं है कि हम बैठ जाएं, तो उस स्थिति में आप काठ का कोई ऊंचा सा कोई बना लें, जैसे कोई चौकी बना लें, आप उस काठ की चौकी पे आप बैठ सकते हैं और उस पे आप आसन डाल लें। लेकिन जहाँ भी बैठे वहाँ आसन डालकर, कुर्सी जो प्लास्टिक वगैरह की होती है कोशिश करें उस पर ना बैठें। जो काठ की कुर्सी होती है आप उस पर, क्योंकि काठ को भी शुद्ध माना गया, तो आप काठ की कुर्सी पर भी बैठ सकती हैं। और लेकिन ये तभी संभव है, कुर्सी से पहले चौकी पे बैठें। चौकी पे संभव ना हो, जैसे आपको बैक में कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी होती है, तो फिर आप कुर्सी पे इस्तेमाल करें। उद्देश्य तो हरि का स्मरण ही है। परमात्मा आपकी हेल्थ प्रॉब्लम जानते हैं, तो परमात्मा जरूर उसे स्वीकार करेंगे। महाराष्ट्र। अगला सवाल है, अंकित मिश्रा हैं, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, मेरा सवाल है कि मैं एक ही है कि भगवान ने हमें क्यों बनाया, हमें बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी भगवान ने? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई है? अगर हम भगवान ईश्वर ये दुनिया नहीं बनाते तो आप कृपा करके बताइए, आप इतनी प्यारी प्यारी कथाएं कैसे सुनते? आप भगवान शब्द है ये भी कैसे जान पाते? परमात्मा इस संसार को बनाता है और ये सृष्टि उनकी बनाई हुई बहुत सुंदर सृष्टि है, और इस सृष्टि के निर्माण के पीछे उद्देश्य उनकी माया का विस्तार तो है ही, कि वो अपनी माया का विस्तार करते हैं। साथ में जब हजारों वर्ष वो अकेले रहते हैं तो ऐसा कहा गया, एको हम बहुत श्यामा। जब उनका मन एक में से बहुत होने को करता है तब इस सृष्टि का सृजन करते हैं। तो एक में से बहुत, फिर आपको जानते हैं, नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का सृजन इत्यादि ये क्रम है। परंतु परमात्मा ने शायद सृष्टि को इसलिए भी बनाया है कि उनसे उत्पन्न मानव, ईश्वर का अंश मानव इस पृथ्वी पर आए और सारे सुख दुख से अपने पूरे संसार को समझे, और संसार को समझने के बाद ईश्वर को पाने के लिए प्रयासरत होगा, और जो वहां तक पहुंच गया उसकी यात्रा मंगलमय होती है। तो ईश्वर ने दुनिया शायद ईश्वर को पाने के लिए बनाई है। तुषार शर्मा है, और इनका कहना है, इन्होंने अपना शहर का नाम नहीं लिखा है, जीवन का आधार क्या है? जीवन का आधार तो ईश्वर ही है। जीवन का आधार एकमात्र हरि नाम है, और जो अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र को श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो जाप करते हैं, वही अपने जीवन के आधार को प्राप्त कर पाते हैं। जीवन का आधार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम है। जो जीव उस नाम के आश्रित हो जाता है, तो आपने ये भजन सुना होगा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जीवन का आधार अगर अविलंब अगर ईश्वर मिल जाए, भरत जी महाराज को 14 वर्ष के लिए जीवन जीने का आधार मिला भगवान की चरण पादुका। हमें पूरे मानव जीवन को आधार अगर बनाना है किसी को, तो परमात्मा के नाम का ही आधार अपने जीवन में ले लेना चाहिए। और जिन्होंने भगवान के नाम को अपना आधार बना लिया है, वो न यहाँ दुखी हो सकते हैं और ना वहाँ दुखी हो सकते हैं। तो जीवन का आधार मेरे प्रभु का नाम है। इसमें एक प्रश्न आया है, ज्योति कंचन है बरेली से। सूर्य को जल चढ़ाते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? देखिए, भगवान सूर्य को जल इसलिए चढ़ाना चाहिए, पहली बात तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सूर्य भगवान प्रकाश हमको प्राप्त कराते हैं, और बिना प्रकाश के जीवन अंधकार में है। और कई जगह पर यह भी कहा गया है कि सूर्य के रूप में परमात्मा हमारे को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। और जब भी मानव जाति में कोई मानव उत्पन्न होता है तो सूर्य नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण खुद बड़े तेजोमय हैं, लेकिन मानव के द्वारा उन्हें जल प्राप्त होता है और जल से उनको शीतलता प्राप्त होती है।
तो जैसे ही व्यक्ति उनको जल देता है तो वो स्वयं सूर्य की कृपा को प्राप्त करके बड़ा ही विकसित होता है और बड़ा तेजोमय बनता है। सूर्य नारायण की बड़ी कृपा उनके ऊपर होती है। इसलिए आप बहुत छोटा सा मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, आप इसी मंत्र का जाप करें। बहुत बड़ा मंत्र मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सुनने वाले बहुत लोग हैं और सुनने वाले बहुत लोग अगर बड़ा मंत्र बताऊंगा तो भूल जाएंगे। छोटा सा मंत्र है, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इसी मंत्र का जाप करते करते आप सूर्य नारायण को प्रणाम करें। 12 नाम है भगवान सूर्य के, उन 12 नामों का उच्चारण करके उनको नमन करें। एवरीडे सूर्य जैसे ही उदय होते हैं उस समय आप उनको जल चढ़ाएं। सूर्य नारायण की अहेतु की कृपा आपके ऊपर अवश्य वर्षेगी। शुभम शर्मा लखनऊ से हैं। इनका सवाल है कि एक गृहस्थ आश्रम के साधक की दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक कैसी होनी चाहिए? ये अपने ऊपर डिपेंड है, हाउ टू मैनेज योर टाइम। आप अपने समय को किस तरीके से मैनेज करते हैं। कई लोगों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। अब मैं राजा अम्बरीश की अगर बात करूं तो राजा अम्बरीश भक्त थे और अम्बरीश राजा की कथा आप लोग सुने तो वो 24 के 24 घंटे भगवान के चरणों में समर्पित रहते थे। इवन कंडीशन उनकी ये थी कि वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते थे। तो अब हम उस लेवल के भक्त तो हैं नहीं, हमारा स्थिति, हम लोग कलयुग के लोग हैं और हमारी अपनी कंडीशन चेंजेस हैं। तो उन चेंज कंडीशंस में हमको क्या करना चाहिए, ये बहुत कुछ मायने रखती हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। आप अपना टाइम मैनेज कीजिए और अपनी लाइफ करते हुए धर्म और कर्म, वैसे तो सुंदर कर्म ही आपको धर्मात्मा बनाते हैं। गृहस्थ में रहते हुए आपको ऐसे कार्य करने हैं कि परमात्मा भी न छूटे और परमात्मा ने जो हमें गृहस्थ जीवन सौंपा है इसको भगवान का प्रसाद समझे। और भगवान का प्रसाद समझकर आप जो भी गृहस्थ के लिए कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वस्त्र इत्यादि ला रहे हैं, भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर रहे हैं, मकान इत्यादि बनवा रहे हैं, आप ये न समझें कि हम अपने लिए कर रहे हैं। ये समझें कि हे ठाकुर, ये आप ही के लिए कर रहे हैं, आप ही का ये गृहस्थ है, आप ही का ये परिवार है। तो जब आप ये सोचेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए, तो वो आपका प्रत्येक संसारिक कर्म भी भक्ति में ही माना जाएगा और वो प्रत्येक कर्म भगवत भक्ति में सम्मिलित हो जाएगा। अब मेरा है, मेरे लिए सोच के करेंगे, मेरे बच्चों के लिए सोच के करेंगे तो वो कर्म रह जाएगा। लेकिन जब आप भगवान के लिए कर रहा हूँ इस बड़े लेवल पे करेंगे तो निश्चित तौर पे आप प्रत्येक कार्य भगवतमय होगा और भक्तिमय होगा। सुबह उठें, स्नान करें, भगवान की पाठ पूजा करें और पाठ पूजा करने के बाद भगवान की आरती वंदना भोग लगाकर अपने घर के गृहस्थ के कार्य को देखें। बच्चों को भी इसी में प्रयासरत करें, उन्हीं में बच्चों को भी इसमें लगाएं। फिर नौकरी इत्यादि पे जाएं या बिजनेस इत्यादि करें। बिजनेस इत्यादि में झूठ का इस्तेमाल न करें, नौकरी इत्यादि में झूठ का इस्तेमाल न करें और फिर सत्य कर्म के साथ सब पे करुणा वर्षाते हुए प्रेम के साथ अपना पूरा दिन निकालें। शाम को आकर फिर शाम की आरती करें, पूजा पाठ करें और पूजा पाठ में पूरे दिन की दिनचर्या बता दें भगवान को कि आज दिन भर में मैंने ये किया है, अब प्रभु आपकी कृपा से ये एक दिन निकल गया, रात्रि भी निकल जाए। फिर ऐसे ही पूरे दिन का संवाद रात्रि में सुना दो, रात्रि का संवाद दिन में सुना दो, दिन का संवाद रात्रि में सुना दो। यही पूरे भक्त की दिनचर्या गृहस्थ में होनी चाहिए। महाराष्ट्र ये हैं सोनम राजपूत। राधे राधे महाराष्ट्री बोलने से राधे राधे बोलने से मोक्ष मिल जाएगा। भगवान साकार है या निराकार? उनका कहना है कि राधे राधे बोलने से क्या मोक्ष मिलता है? देखिए, जो भक्त होगा वो कभी गुमराह नहीं होगा और जो भक्त है ही नहीं वो तो कभी भी गुमराह हो जाए किसी भी बात पे। जो था ही नहीं वो तो हो ही जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, राधे राधे कहने से मुक्ति होगी कि नहीं, पहली बात तो ये सोचिए कि शास्त्रों में राधे जपा किसने? आपको जो कथा सुनने को मिलती है, आप जिन कथाओं में मन लगाकर सुनते हैं, जिन कथाओं के माध्यम से आप भगवान के भक्त बने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक कि वो राधे राधे जपा किसने? वो राधे राधे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जपा। किसी देवी देवता ने भी राधे नाम की चर्चा नहीं की। जानते हो क्यों? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है उतना उनमें। लेकिन नारद पंचरात्र, नारद जी महाराज ने सर्वेश्वरी राधा रानी के लिए बहुत कुछ लिखा है। इसको जानने के लिए आप नारद पंचरात्र पढ़िए, इसको जानने के लिए नारद पुराण पढ़िए। जब आप नारद पुराण पढ़ेंगे, जब आप नारद पंचरात्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
कि नारद जी ने किस तरीके से सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की प्रशंसा, बिकॉज नारद जी कौन है? ये भगवान का मन है, श्री कृष्ण का मन है, और कृष्ण से अधिक महात्मा राधा रानी का कोई नहीं जान सकता। कृष्ण ही है संसार में जो राधा रानी के पूरे तत्व को जानते हैं, महत्व को जानते हैं। अरे पूरी दुनिया कृष्ण जपती है और वो कृष्ण राधा जपते हैं, तो मुक्ति कृष्ण जपने वालों की होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, पर राधा नाम जपने वालों की मुक्ति निश्चित होगी। मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं। राके कहेते रोग सब मिट जात, धाके कहेते मिटत भव बाधा है। कृष्ण हूं दिन रात जिनकी उपासना करें, ऐसी करुणामयी स्वामिनी श्री राधा है। तो राधा राधा कहती भव बाधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा, राधा नाम लिए ते जाए। तो ऐसे सर्वेश्वरी राधा के विषय में नारद जी महाराज, नारद पंचरात्र में लिखते हैं, नारद पुराण में लिखते हैं। इफ यू डोंट बिलीव माय वर्ड्स देन यू कैन रीड दैट बुक आल्सो। हाँ, आपने एक और प्रश्न किया कि वो निराकार हैं कि साकार हैं। ईश्वर निराकारवादियों के लिए निराकार है और साकारवादियों के लिए साकार है। ऐसा नहीं है कि वो निराकार नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो साकार नहीं है, वो साकार भी है। साकार बन के एक बार नहीं 24 बार आया, और 24 बार नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब जब भगवान के भक्तों को आवश्यकता पड़ती है तब तब परमात्मा अनेक अनेक रूप लेकर प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। और निराकारवादियों के लिए तो वो फिर एको ब्रह्म है, वो फिर निर्गुण निराकार हो जाता है। मतलब रामायण की वही चौपाई सिद्ध होती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप निराकार बनकर उन्हें भजोगे, निराकारवादी बनकर, तो वो निराकार है, और साकारवादी बनकर भजोगे तो निश्चित कृष्ण मिलेंगे बंसी बजाते हुए जमुना के तट पे, पीतांबर पीली धारण किए हुए, मोर मुकुट घुंघराले केस, माथे पे तिलक, और प्यारे रसीले नैना, अधर पे मीठे वैना। हाय हाय क्या है इनका कहना, है ना। जरूर मिलेंगे। ये दिल्ली से हैं नीतीश यादव, और उनका सवाल है, अगर कोई एकादशी व्रत में क्रोध करता है तो क्या व्रत का लाभ उसको मिलेगा? देखिए, वो किसी भी व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए। व्रत का मतलब ही है संयमित जीवन, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, काम को बस में रखना, पृथ्वी पर शयन करना, हरि स्मरण करना, दया करना। तो वैसे भी क्रोध करने से पुण्य क्षीण होते हैं, आप तो सब जानते हैं, कितनी बार कथाओं में सुना है। जहाँ भी तप व्रत अनुष्ठान होते हैं वहाँ क्रोध एकदम वर्जित है। जब हम भागवत कहते हैं तो कहते हैं ना कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को हर्ट नहीं करना। तो मनसा वाचा, वाचा में क्या आएगा? क्रोध ही तो आएगा। जब आप क्रोध आएगा तो वचन कड़वे हो जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप व्रत में, किसी भी व्रत में, सिर्फ एकादशी का ही व्रत नहीं, किसी भी व्रत में संयम का पालन करें। वाणी पे संयम हो, नेत्रों पे संयम हो, और श्रवणों पर भी संयम हो, और पैरों पे भी संयम हो, हर जगह हर इंद्रिय पे संयम हो, तो आप व्रत सही मायने में पूर्ण कर सकते हैं। तो पूज्य महाराज जी, ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ से हैं प्रिया शर्मा। इनका प्रश्न है, मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, इससे छुटकारा पा लिया, उसने अपने उद्देश्य को पा लिया। और जो इस छुटकारे को प्राप्त नहीं कर सका, वो उद्देश्य से वंचित हो गया। ज्ञानी लोग मोक्ष प्राप्त कर लें तो उन्हें उनका उद्देश्य मिल जाता है। भगवत भक्त अगर भगवान को प्राप्त कर लें तो उनको उनका उद्देश्य मिल जाता है। तो ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य का उद्देश्य है। मोक्ष प्राप्ति ही ज्ञानियों का उद्देश्य है। तो जीवन का परम उद्देश्य इस जो बहुत ही कष्टप्रद है, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, क्योंकि जन्म के समय व्यक्ति कितना दुख पाता है अब हमें याद नहीं है, और मृत्यु के समय कितना दुख पाता है वो अनुभव हमको नहीं है, इसलिए हम लोग लाइफ को ऐसे जी लेते हैं। परंतु जन्म के समय भी अपार वेदना होती है और मृत्यु के समय भी अपार कष्ट होता है। उस वेदना से बचने के लिए एक ही ऑप्शन है कि हम ऐसा कर्म करें जिससे हमारा जन्म पुनर्जन्म ना हो। तो जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति ही है। महर्षि सोनिया तिवारी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी हम राधा रानी को कैसे मनाएं और कैसे उनको रिझाएं? सागर एमपी से।
देखिए, राधा रानी को मनाने के लिए कोई विशेष बातें तो करनी नहीं है। वही हमारे यहाँ युगल उपासना है, तो युगल उपासना में आप युगल सरकार की पूजा करते रहिए और मन क्रम वचन से सर्वेश्वर श्री राधा से कोई एक संबंध स्थापित कीजिए और उस रिश्ते के मुताबिक ही उनके साथ व्यवहार कीजिए। और जब आप उनके मुताबिक व्यवहार करें तो पूरा जीवन उसी रिश्ते को निभाने की कोशिश करें। जैसे मीरा ने निभाया, जैसे नरसिंह ने निभाया, जैसे सूरा ने निभाया, वैसे ही एक रिश्ता बनाकर उसे कंटिन्यू करें तो निश्चित सर्वेश्वरी राधा रानी आपके ऊपर कृपा करेंगे।